जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, आज पहलगाम हमले के लिए जो दोषी थे उनके खिलाफ एनआई की स्पेशल कोर्ट जम्मू कश्मीर में चार्जशीट दायर कर दी गई है और वो 7 बंदों के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई है जिन गद्दारों के नाम सामने आए हैं और 1500 पेज से ऊपर की ये चार्जशीट है। इसमें पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है और पाकिस्तान का नाम तो हर चीज़ से जुड़ेगा। और इसके अंदर बताया जा रहा है कि एक बशीर और एक परवेज़ नामक 2 वहीं के लोकल बंदे जिन्होंने इन आतंकवादियों को खाना खिलाया, पानी पिलाया, रास्ते बताए, ठहरने का बंदोबस्त किया, खाने का बंदोबस्त किया है, उनके हगने मूतने का बंदोबस्त किया, तो ये ऐसे जिहादी देश के अंदर बैठे हुए हैं। भारतवासियों, ये मत सोचिए कि खाली जम्मू कश्मीर है, ये पूरे भारत में पड़े हैं। इसलिए बाबा बुलडोजर आपको बार बार कहते हैं कि याद करिए, याद करिए। और हर बात पे पाकिस्तान का नाम निकल के आता है, वो कोई हैरानी वाली बात नहीं है। दूसरा देखिए, अभी ऑस्ट्रेलिया में जो हमला हुआ यहूदियों के ऊपर, उनका पवित्र त्यौहार था, त्यौहार मना रहे थे एकदम खुश होके बेचारे हैं, थोड़ी सी जिनकी जनसंख्या है इस देश में, लेकिन कैसे मतलब इनको ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। मेरा मानना है ये जो बाप बेटा दोनों जिहादी, इनको मतलब आप खाली इन बाप बेटा को जिहादी मत समझिए भारतवासियों। मैं आपको कहता हूँ, इनकी बेटी बच्ची 5-6 साल की वो भी जिहादन होती है। ये 5-6 साल का बच्चा भी इनका जिहादी होता है। ये सारी औरतें मर्द तो कोई पीछे नहीं है, एक से बढ़ के एक जिहादी है। मैंने कितनी बार आपको एग्जाम्पल दिया है। देखो, कोरोना काल में हॉस्पिटल में वो बच्चा कह रहा है मोदी को मारेंगे, मोदी की गर्दन काटेंगे। 5-6 साल का बच्चा होगा, 7 साल का होगा ज़्यादा, और जिहादी बच्चा हॉस्पिटल में खड़ा और सारे जिहाद ने साथ में खड़ी है। तो ये कौम ही ऐसी है। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जैसे इन्होंने कायरों ने हमला किया यहूदियों के ऊपर, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया सा, भारत की बात छोड़ दो, भारत का छोड़ दो, पूरी दुनिया सा है, इनका खात्मा बहुत जरूरी हो गया है। ले तो यूरोपीय बेशरम देश है, अपनी औरतों बच्चों को मरवाते जा रहे हैं जैसे भारत में कांग्रेस मरवाती थी, समझे ना, हिंदुओं को। तो वैसे ही वो लोग बेशरम हैं, इनको खाना पीना सब कुछ देते हैं, लेकिन ये कहाँ होते हैं वहाँ के। और ये किसी के भी नहीं होते, मैं आपको बताता हूँ। ये मैं बार बार कह रहा हूँ अपनी बहन भाई। और दूसरा, इनको आप ताकतवर मत समझिए। फिर मैं बार बार कहता हूँ, ये ताकतवर नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बहुत कायर कौम है, बहुत डरपोक कौम है, बहुत डरपोक, बहुत कायर है। ये सिर्फ झुंड में ही आपके सामने गुर्राएंगे, झुंड में। ये 2 भी खड़े हो जाएं तो आप 2 हो जाएं तो ये भाग जाएंगे मुंह छिपा के। और इनसे कुछ पूछे तो इनकी और भाग जाती है। ये जिहादी भी भाग जाते हैं और इनके 100 50 बच्चे पैदा होते हैं। मैंने कहा ना, वो जिहादन क्या बोल रही है, ये तो हमारी मशीन है, चालू रहेगी कि जितने मर्जी बच्चे पैदा करो। अभी देखिए, एक जिहादी को पकड़ा था इधर कर्नाटक से। उस जिहादी को पकड़ा, उसको बोला कहाँ का रहने वाला है, उसने बोला बरेली का रहने वाला हूँ। बरेली में जब वो एनआईए ने तहकीकात की तो 53,000 लगभग पकड़ी है। 53,000 जन्म प्रमाण पत्र बने हैं, 53,000 जन्म प्रमाण पत्र। और वो जिहादी वहां का था ही नहीं, दूर दूर तक नाता नहीं था उसका। तो ये लोग ने देश के अंदर तो इतना आतंक मचाया हुआ है। लेकिन ये फिर से मैं कहता हूँ, ये आतंक भारतवासियों इन्होंने मचाया क्यों है?
ये सिर्फ इंडी गठबंधन वालों की वजह से, सिर्फ इंडी गठबंधन, नहीं तो इनकी कोई औकात नहीं है। अब देखिए जैसे राहुल विंची की रैली में तो नाम पुकारा जा रहा है, खड़गे जी कुछ बोलेंगे तो राहुल विंची खड़ा होके गया, अरे बोले खड़गे बढ़गे कौन है, 2% की उसकी औकात नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हो गई बोलने की, मैं ही बोलूंगा पहले। और खड़गे इतना बेशर्म, इतना गंदा खून उसके अंदर भरा है, इतनी गंदगी लिए हुए उसका पूरा खानदान है कि बस कुछ, इतना बेशर्म, 80-90 पता नहीं कितनी एज है उसकी, सुअर बन के राहुल विंची, सोनिया, एंटोनियो माइनो के सुअर बन के घूमते हैं उनके आगे पीछे, ऐसा जिहादी मानसिकता। कब कल को करबम में लड़ जाएगा, इतनी बेइज्जती तो कोई करता है क्या किसी की। लेकिन मैं बार बार कहता हूं ये खानदान है ही नहीं भारत का। और दूसरी देखिए रैली कैसे लग रही है, और ये संविधान लेके घूम रहा है। इसको अपने अध्यक्ष की इज्जत करना तो पता नहीं है इस पार्टी को कि अध्यक्ष की अपनी इज्जत कैसे की जाती है, और संविधान लेके सारे को बचाएगा, अपने अध्यक्ष की तो इज्जत बचा नहीं पाता, अपने अध्यक्ष की इज्जत रख नहीं पाता, और संविधान बचाएगा, नागरिकों को बचाएगा, वोट चोरी। इसका वोट चोरी में सारे इंडी गठबंधन ने इसका साथ छोड़ दिया, सारे इंडी, पता लग गया है ये आधा पागल है, आधा पागल। एक पागल होता है तो हम दूर रहते हैं, खतरा है पत्थर मार सकता है, तो आधा पागल बहुत खतरनाक होता है, कभी भी पत्थर मार सकता है, उससे ज़्यादा खतरा है। इसलिए राहुल विंची से बहुत ज़्यादा खतरा है। और दूसरा, मोदी तेरी खबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, ऐसे नारे वो जिहाद ने लगा रही है। जयपुर से मैं अध्यक्ष हूँ, फलाना हूँ, ढिंगड़ा हूँ, और ये कह रहे हमारा लेना देना नहीं, फिर हम इंक्वायरी करेंगे, फिर हटाएंगे। अरे मैं कह रहा हूँ मत हटाओ यार, और 2-4 हज़ार को बोलो मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कुछ भी बोलो। लेकिन सनातनियों में एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हमारी कब्र नहीं खुदती, हम लोगों की कब्र खोदते हैं, लोगों की कब्र हम खोदते हैं। हम तो चिता में अग्नि मैया की शरण में जाके सो जाते हैं, अग्नि मैया की शरण में सो जाते हैं हम सनातनी हिंदू। और कब्र में कौन जाता है, मैं आपको बताता चलूं, ये जैसे जैसे समय ज़्यादा देर नहीं है, कांग्रेस तेरी कब्र खुलेगी, कांग्रेस तेरी कब्र खुदेगी, बहुत ही जल्द खुदेगी, कांग्रेस तेरी कब्र खुदेगी, बहुत ही जल्द खुदेगी। और जो इंडी गठबंधन की पार्टियां कांग्रेस के साथ रहेंगी, उनकी खबर तो ये कांग्रेस से पहले खुदेगी, कांग्रेस से पहले खुदेगी इंडी गठबंधन की कब्र। ये पूरी पार्टियां ही कब्र में जाएंगी। भारतवासियों, सनातन जाग रहा है। और देखिए जिहादी खुलेआम धमकी दे रहे हैं, हम जागने वाले हैं, हम जागने वाले हैं, हमारा इम्तिहान मत लो। अरे सनातनियों का भी अब इम्तिहान मत लो। अगर तुम्हारी 2% में से औकात बाहर निकल के आती है तो आ जाओ मैदान में, हम लोग तो तैयार हैं। हम देखना चाहते हैं आज तक तुम्हारा जोश कितना था। अरे तुम्हारी ताकत ही नहीं है, कुत्ते जैसे भौंकने लग जाते हैं जितने मौलाना मौलवी, उसके बाद आके निकल के आ जाते हैं। अत्याचार हो रहा है, अत्याचार जब देखो गालियां देने लग जाते हैं, जब देखो सरकार को धमकाने लग जाते हैं, जब देखो सुप्रीम कोर्ट को धमकाने लग जाते हैं, जब देखो पूरे देश को धमकाने लग जाते हैं, और बड़े हमारे साथ जुल्म हो रहा है। मैं कह रहा हूँ सनातनियों, बहुत जल्दी वक्त आने वाला है, इसीलिए हथियार डंडे अपने मजबूत रखिए। ये लोग कभी भी हमला कर सकते हैं। हमारे को अपनी बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों के बचाव में उतरना ही पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि उसमें ज़्यादा समय, 1-2 साल के अंदर कभी भी समय आ सकता है, और कल परसों भी आ सकता है। इसलिए जागिए, जागिए। बाबा बुलडोजर बार बार कहते हैं। ये देखिए रोहिंग्या बांग्लादेशी भाग रहे हैं अपने आप, ये शिव सनातन की ही शक्ति है, याद रखिए। और बाकी वेदांती जी स्वर्ग सिधार गए हैं। मैं कहता हूँ प्रभु श्री राम जी उनको अपने चरणों में जगह दे,
उन्होंने प्रभु श्री राम जी के धाम के लिए अपनी जान लगा दी, तो उनको मेरे ओर से श्रद्धांजलि। चलिए भारतवासियों, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।